नमस्ते बच्चों। अब तक हमने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी का चतुर्थ पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिमालय नामक पर्वत जो सभी रत्नों को प्रदान करने वाला है, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर शोभायमान था, जहाँ पर जीमूत केतु नाम का राजा राज्य करता। उसने अपने गृह उद्यान में स्थित कल्पतरु को प्रसन्न करके उसकी कृपा से जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया था। अपने मंत्रियों की प्रेरणा से राजा ने जीमूतवाहन को जवान होने पर युवराज्य के पद पर बिठा दिया। एक दिन उसके मंत्रियों ने उस युवराज से कहा कि आपके गृह उद्यान में ये कल्प वृक्ष है, यह आपके द्वारा सदा पूजनीय है। उसे देखकर जीमूतवाहन सोचता है कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसे अद्भुत वृक्ष से केवल धन ही मांगा, मैं इससे अपने मनोरथ को पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर वो अपने पिता के पास जाता है और उससे एकांत में वार्ता करता है। वो कहता है कि संसार में शरीर से लेकर सब कुछ समुद्र की तरंगों के समान चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है निश्चित समय के बाद। केवल परोपकार ही युगों युगों तक जीवित रहता है। फिर ये हमारे गृह उद्यान में जो कल्प वृक्ष है, ये किस लिए है, हम इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? यहाँ से आगे का हम अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। जीमूतवाहन अपने पिता से कहता है, यश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षित है। यश्च दो शब्द हैं, यह यही प्लस च, यही जो, च और, जो और, पूर्वई हमारे पूर्वज, अयम ये जो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने मम मम मेरा है, मेरा है, मम का अर्थ होता है मेरा, मेरा है, मेरा है, इति ऐसे आग्रहेण आग्रह से रक्षित है, रक्षित किया, इसकी रक्षा की। ये जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने इस कल्पवृक्ष को इस आग्रह के साथ रक्षित किया कि ये पेड़ मेरा है, ये कल्पवृक्ष मेरा है। ते इदानीम कुत्र गता, वे आज कहाँ चले गए। ते वे इदानीम अब, कुत्र कहाँ, गतः चले गए, वो आज कहाँ चले गए। जो कहते थे कि कल्पवृक्ष हमारा है, हमारा है, वो आज दिखाई नहीं देते। तेसाम कस्यायम, तेसाम उनका, कस्य किसका, अयम यह किसका है, यह उन किनका है जो आज दिखाई नहीं देते, जो कहते थे कि ये पेड़ हमारा है, हमारा है। अच्छा वाकेते, अस्य ये वा अथवा केते कौन थे, अथवा वे कौन थे जो कहते थे कि पेड़ मेरा है, मेरा है, आज दिखाई नहीं देते। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्प पादपम आराध्यामि। तस्मात् इसलिए, परोपकार रूपी फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष को आराधना करूंगा, इसकी सेवा करूंगा। तस्मात् इसलिए, परोपकार एकमात्र परोपकार की फल सिद्धये फल की सिद्धि के लिए, परोपकार रूपी एकमात्र उस फल को प्राप्त करने के लिए, त्वत् आज्ञा, त्वत् तुम्हारी आज्ञा, आज्ञा से, हे पिताजी तुम्हारी आज्ञा से, इमम इस कल्प पादपम कल्प वृक्ष को आराध्यामि पूजा करूंगा, इसको प्रसन्न करूंगा। मैं एकमात्र परोपकार की इच्छा वाला, कि मैं इससे केवल परोपकार मांगता हूँ, दूसरों की भलाई चाहता हूँ, केवल अपनी भलाई नहीं चाहता। इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ और आपकी आज्ञा से इसको प्रसन्न करूंगा और परोपकार रूपी फल इससे प्राप्त करूंगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात है स जीमूतवाहन कल्पतरूम उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद, पित्रा पिता की, तथा इति ऐसा ही हो, तथास्तु कहते कि ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है, हे बेटे जीमूतवाहन, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए। पिताजी ने आज्ञा दे दी। अथ पित्रा तथा इति अर्थात पिता ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है
वैसा करो। अभ्यनुज्ञाते, ऐसा उनसे अभय मिलने पर, अभयदान मिलने पर, आज्ञा मिलने पर, से वह जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन कल्प तरुम, कल्प वृक्ष के उपगम में पास में जाकर उवाच बोला। पिता से आज्ञा मिलने के बाद जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास में जाके बोला, देव तुव्या अस्मत् पूर्वे शाम अभिष्टा कामा पूरिता, कि हे देव, हे कल्पवृक्ष, आपने मेरे पूर्वजों के अभिष्ट कामों को पूरा किया है। देव संबोधन है कि हे देव, हे कल्पवृक्ष देव, तुव्या तुम्हारे द्वारा अस्मत् हमारे पूर्वे शाम पूर्वजों के अभिष्टा, अभिष्ट अर्थात जो हम चाहते हैं उसे अभिष्ट कहते हैं, कि अभिष्ट कामः कार्य पूरितः पूरे किए। आपने हमारे पूर्वजों के जो उन्होंने चाहा था, जो आपसे मांगा था, वही आपने पूरा किया। तन ममेकम काम्यम पूर्ये, तत् तो मम मेरा, एकम एक, कामम कार्य पूर्ये पूरा कीजिए, तो मेरा भी एक काम पूरा कीजिए। आपने मेरे पूर्वजों के काम पूरे किए थे। यथा पृथ्वीम ए दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, यथा जैसी, पृथ्वीम पृथ्वी पर, ए दरिद्राम, ए दरिद्रता अर्थात दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी, ए दरिद्रता गरीबी नहीं हो, पश्यामी देखूं, वैसा करो जिससे मुझे इस दुनिया में, इस धरती पे गरीबी दिखाई नहीं दे, अर्थात इस दुनिया की गरीबी को मिटा दो, कोई अभाव से ग्रस्त ना रहे, सबके पास इतना धन हो कि वो गरीबी में ना रहे, सुख पूर्वक अपना जीवन जी सके, ऐसा कार्य आप एक मेरा कर दो। तथा करो तु देव, तथा वैसा करो तु करो देव, हे कल्पवृक्ष, आप वैसा करिए जिससे ये धरती दरिद्र से रहित हो जाए, दरिद्रता से रहित हो जाए। एवं वादिनी जीमूत वाहने, एवं इस प्रकार, ऐसा वादिनी बोलने पर, जीमूत वाहने, जीमूत वाहन के, जीमूत वाहन ने जब ऐसा बोला तो क्या हुआ, त्यक्तस्तोव्या एसो अहम यासो यातो अस्मि, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, त्यक्त है छोड़ करके, तुव्या तुम्हें, ऐसे यह, अहम मैं यह मैं तुम्हें छोड़ करके, यात है जा रहा, अस्मि हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, ऐसा कल्पवृक्ष ने कहा। जब उसने उससे कहा कि देव ऐसा करिए जिससे इस धरती पर दरिद्रता ना रहे, कोई गरीबी में ना रहे, उसके ऐसा कहने पर वो पेड़ ने कहा, कल्पवृक्ष ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूते, इति ऐसा वाक बोल कर, तस्मात् उसने, तरो वृक्ष, उद्भूते उखड़ गया, ऐसा कह करके वो वृक्ष उखड़ गया जो अब तक उनके गृहोद्यान में लगा हुआ था। जैसे उसने उस परोपकार का वो वचन मांगा, वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा, वो वृक्ष जमीन से उखड़ गया और उसे छोड़कर जाने लगा। क्षणेन जैसे कल्प तरहु दिवम समुत्पत्य भूवि तथा वसूनि ए वर्षत यथा न कोपी दुर्गते आसीत। क्षणेन क्षण भर में, च और क्षण भर में, से वह कल्प तरुहु कल्प वृक्ष, दिवम स्वर्ग में, समुत्पत्य उखड़ करके, उछल करके, भूवि पृथ्वी पर, तथा उतनी वैसी, वसूनी धन को, ए वर्षत बरसाता है, क्षण भर में स्वर्ग लोक में उछल करके वो वृक्ष, कल्प वृक्ष इतना धन बरसाता है, यथा जिससे न नहीं कोपी कोई भी, दुर्गत है गरीब आसीत हो, वो कल्पवृक्ष उसके गृहोद्यान से उछल करके स्वर्ग लोक में चला जाता है और वहां से इतने धन की बारिश करता है जिससे कोई भी गरीब ना हो। तथा तस्य जीमुत वाहनस्य सर्वजीन जीवानुकंपया सर्वत्र यसे प्रथितम, तथा इसके बाद तस्य उस जीमुत वाहनस्य, जीमुत वाहन का, सर्व जीव अनुकंपया, सर्व सभी जीवों की अनुकंपा, दया का, सर्वत्र सभी जगह, यश प्रसिद्धि प्रथितम फैल गया, इससे उस जीमुत वाहन नामक राजा का यश चारों दिशाओं में फैल गया, क्योंकि उस कल्प वृक्ष से अभी तक
उसके पूर्वजों ने केवल अपने लिए धन मांगा था। उन्होंने अपने पिता को समझाया कि आज तक जो हमारे पूर्वज कहते आए कि ये वृक्ष मेरा है, मेरा है, मेरा है, आज वो कहीं धरती पर दिखाई नहीं देते। इसलिए परोपकार ही सबसे बड़ा धन है जो युगों युगों तक जीवित रहता है। धन्यवाद। नमस्ते।